चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से यहां पूछताछ होगी। 16 अप्रैल को सीबीआई इनसे पूछताछ करेगी और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है आप पार्टी की शुरू हो चुकी है। सीधा वहीं का रुख करते हैं। ये जो सारा भ्रष्टाचार का लाखों करोड़ का काला धन मोदी जी के दोस्त की कंपनी में लगा है, ये मोदी जी का पैसा है। ये मोदी जी के भ्रष्टाचार का पैसा है, लाखों करोड़। और उसी दिन से दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ, अरविंद जी के खिलाफ मोदी जी ने यह साजिश रचना शुरू कर दिया और आज सीबीआई का सम्मन आ गया। केजरीवाल को सीबीआई का सम्मन भेज रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपकी सरकार और आप सर से लेकर पांव तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल जी की लड़ाई ये सीबीआई का सम्मन भेजने से रुकेगी नहीं। देश के सामने आपके काले कारनामों को उजागर करने का काम अरविंद जी ने जिसकी शुरुआत दिल्ली की विधानसभा से की है, वो जारी रहेगी, रुकेगी नहीं। पूरे देश में वो अभियान जारी रहेगा। 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई करने की जो साजिश आपने रची है, इस साजिश से, इस कार्रवाई से, इस अभियान से अरविंद केजरीवाल की आवाज रुकने वाली नहीं है। ये देश के एक एक घर में आवाज पहुंचेगी, ये देश के एक एक गांव में आवाज पहुंचेगी, एक एक गली मोहल्ले में आवाज पहुंचेगी कि आपने लाखों करोड़ रुपए का काला धन अपने दोस्त की कंपनी में लगाया है और मिलकर भ्रष्टाचार किया है। इसलिए ये आम आदमी पार्टी है, ये अरविंद केजरीवाल है। जिस अरविंद केजरीवाल ने पूरे देश को एक शिक्षा का मॉडल दिया, स्वास्थ्य का मॉडल दिया, बिजली पानी का मॉडल दिया, दिल्ली की जनता के लिए दिन रात परिश्रम किया, काम किया, देश के लोगों के लिए अपने इनकम टैक्स के कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश और समाज की सेवा करने का संकल्प लेके आगे बढ़े, वो अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने 13 दिन का अनशन रख के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। तो आपकी इस एक नोटिस से अरविंद केजरीवाल की लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम रुकने वाली नहीं है। आपके दोस्त के साथ मिलकर जो आपने लाखों करोड़ का घोटाला किया है, उस घोटाले की कहानी तो अब पूरे देश को बताना जरूरी है। देश के हर गांव, हर घर, हर मोहल्ले में पहुंचाना जरूरी है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ये जो एक प्रयास किया गया दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल जी के भाषण के बाद ये नोटिस से धमकाने का जो प्रयास किया गया है, ये गिरफ्तारी की जो साजिश रची गई है, इससे ना अरविंद केजरीवाल, ना आम आदमी पार्टी, ना आम आदमी पार्टी का एक भी नेता, ना एक भी कार्यकर्ता न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। केजरीवाल जी पहले भी आपसे लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आपके कोई प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। ये तमाम लड़ाइयां, ये संघर्ष, केजरीवाल के ऊपर तो बहुत सारी मुसीबतें आई, समय समय पे आई, बहुत कार्रवाइयां हुई इनके खिलाफ। कभी सीबीआई का छापा दफ्तर पे मार दिया, कभी मंत्रियों को गिरफ्तार किया, कभी विधायकों को गिरफ्तार किया। न दिल्ली की जनता का काम रोका, न भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई रोकी, और ये लड़ाई जारी रहेगी।
पूछताछ ले जाएंगे क्या? देखिए, ऐसा है कि नोटिस अभी मिली है और 16 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जाएंगे, लेकिन मैंने जैसा आपको कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई, नरेंद्र मोदी जी ने जो महाघोटाला किया है अपने दोस्त की कंपनी में लाखों करोड़ रुपए का काला धन लगा के, उस लड़ाई को कोई अब रोक नहीं पाएगा। ये चाहे जितनी नोटिस की धमकी, गिरफ्तारी की धमकी, चाहे जो कुछ भी कर ले, लेकिन अब देश के सामने इस महाभ्रष्ट सरकार के महाभ्रष्ट प्रधानमंत्री का सच बताने की मुहिम जारी रहेगी। सर, आप लोगों ने बहुत सारे इश्यूज उठाए हैं बीजेपी के अगेंस्ट में। कौन सा मुद्दा ऐसा था जिसके कारण आपको लगता है अरविंद केजरीवाल जी को? चलिए, तो यहाँ पर शराब घोटाले के मामले से जुड़ी हुई पूछताछ के लिए समन गया है अरविंद केजरीवाल को, और 16 तारीख को जो है उनको पेश होना है सीबीआई के पास। और इस बीच हमारे साथ पुलकित नागर संवाददाता भवतोष सिंह हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी हमें और देने के लिए। भवतोष, क्या डेवलपमेंट है, ताज़ा हमको बताएं। देखिए, जहां तक सीबीआई की बात हम करें तो सीबीआई ने इनको 11 बजे बुलाया है सीबीआई हेडक्वार्टर्स में। ये पहली बार होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री की पूछताछ इस पूरे मामले में करेंगे। सीबीआई की जो एफआईआर अगर हम देखें तो उसमें अरविंद केजरीवाल का कहीं पे भी नाम नहीं है, और सीबीआई ने जो इसमें एक चार्जशीट फाइल की थी उसमें अरविंद केजरीवाल का भी नाम नहीं था। इसको कहने के बावजूद एक बात मैं बोलूंगा कि मनीष सिसोदिया के भी नाम चार्जशीट में नहीं था, लेकिन जो जनवरी से जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी चार्जशीट फाइल की थी, अपने रिमांड नोट फाइल किए थे, उसमें कई जगह अरविंद केजरीवाल का रेफरेंस बहुत सारा था, जहां उसके बारे में ये कहा गया था कि विजय नायर का रोल के बारे में जब मेंशन किया गया था, और ये कहा था कि कुछ एक्यूज के साथ उन्होंने फेस टाइम में चैट किया था। इसके अलावा ये भी था कि जो राघव रेड्डी इसमें जो अरेस्ट हुए थे, जो कि मुकुंता रेड्डी जो कि एक एमपी है, उनके बेटे को जब अरेस्ट किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, तो उसमें ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने मुकुंता रेड्डी को दिल्ली में बुला के ये कहा था कि लिकर बिजनेस में वो इन्वेस्ट करे। इसके अलावा ये भी कहा गया था, जो सबसे महत्वपूर्ण बात हम इसमें पूरी कहें तो ये कहा था जो किकबैक्स पे किए गए थे, करीब 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स जो पे किए थे साउथ लॉबी में, वो सीधा का सीधा आम आदमी पार्टी को दिया गया था। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि उनका रोल सीबीआई और ईडी के लिए बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा उनका रोल है। और इसके लिए शायद सीबीआई इनको पहली बार पूछताछ के लिए इनको बुला रही है। पॉलिटिक्स ऑब्वियसली इस पे खेली जाएगी और शुरू हो भी गया दिल्ली में इससे पॉलिटिक्स खेलना। अरविंद केजरीवाल का से पूछताछ इस संडे को इसमें पूछताछ शुरू होगी। भवतोष, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बहुत जोरदार तरीके से फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये पूछताछ है, दूसरा एक 27 अप्रैल में पब्लिक प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला भी है जिसको लेकर उनसे पूछताछ है, उसके बारे में हमको बताएं, क्योंकि ये पहली बार है एक तो हम जो देख रहे हैं किसी चीफ मिनिस्टर को समन भेजा गया है। देखिए, वो एक अलग मामला है, वो गोवा पुलिस का मामला है, और ये वाला जो मामला है ये आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने। चलिए, तो यहाँ पर हमारे संवाददाता जानकारी देते हुए कि किस तरह से पूछताछ होनी है, और इस वक्त आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है इसी मुद्दे पर, लेकिन जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, एक बार फिर से बता दें दर्शकों को कि 16 अप्रैल को सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, और कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ होनी है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। दिल्ली वासियों को जो झटका लगा है उसकी बात करते हैं। तो दिल्ली में आज से आम लोगों को बिजली सब्सिडी नहीं मिल सकेगी, और कल से सब